आइए भक्तों, आज मैं फिर एक लड्डू गोपाल की कहानी लेके आई हूँ। पहले भी इसका मैं एक भाग सुना चुकी हूँ, तो चलिए सुनते हैं। बूढ़ी मैया जो अपने बेटे को बहुत ही लाड प्यार से लालन पालन करती है और शहर भेजती है पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद वह वहीं पर पढ़कर रहने लगता है। अपनी माँ की कोई सुध नहीं लेता। वह सभी कुछ अपना खो चुकी थी, जमींदार को हवाले कर चुकी थी और अपनी गांव से निकलकर वह जाकर मंदिर में रहती थी। मंदिर में रहने के बाद पुजारी के लड़के से वह फ़ोन करवाती है, तो उधर से वह लड़का बोलता है, लड़का कहता है कि हाँ माँ मैं आऊँगा। और उसके बाद वो फिर फ़ोन भी नहीं करता। वहीं पर पढ़ लिख कर वह कमाने खाने लगता है और वहीं पर शादी भी कर लेता है। बूढ़ी मैया ने एक दिन फिर पुजारी के लड़के से फ़ोन करवा कर कहा कि देखो तो बेटा, मेरा लड़का कब आएगा, मैं यहाँ मंदिर में कितने दिन रहूँगी। तो वह बोला ठीक है मैया, मैं आपके लड़के को कह देता हूँ। पुजारी ने फ़ोन किया। उधर से वह लड़का बोला कि आप कौन है। वह बोला कि आपकी माँ यहाँ बहुत मुसीबत में है, आप आकर अपनी माँ को सुध ले लीजिए। वह कहने लगा मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है, मैं किसी माँ को नहीं जानता। और इतना कहते हुए फ़ोन रख देता है। वहीं पर बूढ़ी मैया खड़ी थी, जो सुनकर रोने लगती है। कहती है कि इतने कष्टों से मैंने अपने बेटे को पाला पोसा, शहर में सब कुछ बेचकर पढ़ाया, और उसके बाद वह इस तरह की बातें करता है। जाने दीजिए, जाने दो बेटा, वो मेरी किस्मत में जो होगा मैं वही स्वीकार कर लूँगी। ऐसी कहती हुई मैया रोने लगती है। वहीं पर शिवरात का मेला लगता है मंदिर में, तो सभी लोग उसे बहुत ही घृणित नज़रों से देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों हो। वह कहती है कि एक अमीर सेठ आता है और उसे बहुत ही खराब तरह से बर्ताव करता है। वह कहती है ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊँगी। पुजारी भी उसकी आगे कुछ नहीं बोल सकता। वह कहती है कि ठीक है बेटा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इतना कहकर वह रोते रोते लड्डू गोपाल को अपने हाथों में लेकर रास्ते से जा रही थी। जाते जाते से ना जाने कब चक्कर सी आ जाती है और रास्ते में ही गिर जाती है बेहोश होकर। जब उनकी आँख खुलती है तो वह देखती है वह किसी के घर में है। आँख खोलते ही चारों तरफ आश्चर्य होकर देखने लगती है। बूढ़ी मैया तो देखती है कि एक नौजवान जो सामने खड़ा था और एक नर्स वहाँ पर थी। उसने कहा, उसका नाम था राजीव। राजीव बोला मैया आपकी तबीयत कैसी है, मैं रास्ते से जा रहा था, मेरी गाड़ी के सामने आप गिर गई थी, मैं आपको उठाकर अपने घर लाया, अब आपकी तबीयत कैसी है। मैंने डॉक्टर बुलाकर सुई दवाई दिलाई आपको, अब आपको कैसे महसूस हो रही। तो मैया ने बोला कि नहीं बेटा अभी ठीक हूँ, क्यों लाया मुझे, रास्ते से वहीं पर मर जाने दिया होता। वह कहने लगा राजीव नहीं नहीं मैया ऐसे मत कहिए, आप स्वस्थ हो जाएगी 2-4 दिन में। वह कहने लगी अच्छे होकर भी क्या करूँगी। वह बोला कि नहीं ऐसे ज़िंदगी से निराश नहीं होते मैया। वह अपनी पत्नी सुधा को आवाज़ देता है और कहता है सुधा माँ जी को होश आ गया है, तुम जूस के गिलास लेके आओ। उसकी पत्नी सुधा बहुत ही अच्छी बर्ताव वाली महिला थी। वह एक गिलास में जूस लेकर आती है और बूढ़ी मैया को देते हुए कहती है लीजिए मैया आपको बहुत कमजोरी है, यह जूस आप पी लीजिए। वह कांपते हाथों से गिलास लेती है। राजीव ने उसे सहारा देकर थोड़ी सी उठाया और वह मैया को जूस पिलाते हैं। वह कहती है बेटा तुम कौन हो। वह कहता है मैं रास्ते से यहाँ से जा रही, ये मेरा घर है मैया, आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 2-3 दिन हो जाते हैं, मैया पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। वह कहती है कि मेरी लड्डू गोपाल कहाँ है। वह सामने दिखाते हुए सुधा कहती है माँ जी आपके लड्डू गोपाल मैंने यहीं पर रखा है, आप अगर आज्ञा दे तो मैं इन्हें अपनी मंदिर में स्थापित कर दूँ। उसने कहा कि नहीं बेटी, मैं जाऊंगी तो लड्डू गोपाल को लेते जाऊंगी। उसकी एक बेटी भी थी, वह भी आती है और मैया के पास पर बोलती है कि दादी आप कहाँ जाओगी, यहीं पर रहना। मेरी कोई दादी नहीं है, आप ही मेरी दादी हो। मेरे पापा तो हर समय कहते हैं कि दादी आएगी आएगी पर आती नहीं है।
आप ही मेरी दादी है, आप कहीं मत जाइए। यह सुनकर वह रोने लगती है। जहाँ अपने बेटे बहू नहीं पूछ रहे थे, वहीं एक गैर लड़का इतना प्यार दुलार दे रहा था। उसे बहुत अच्छा लगा यह सब देखकर। और वह वहीं पर 2-4 दिन रहने के बाद कहती है, बेटा अब मैं जाऊंगी। तो वह बोला, राजीव कहाँ जाओगी मैया? वह कहती है, मैं नहीं जानती कहाँ जाऊंगी। वह बोला, आप यहीं पर रह जाइए ना, मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगेगा। वह दादी के लिए तरसती रहती है और हमारे भी कोई माता पिता नहीं है। बहुत पहले ही हमारे माँ बाप का इस दुनिया से एक एक्सीडेंट में चले गए थे। आप ही रहिए ना यहाँ पर, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप रहिए। वह राजीव विनती करने लगता है। तो मैया कहती है कि ठीक है बेटा, मैं रह जाऊंगी। इस तरह से वह वहाँ रहने लगती है। तो राजीव कहता है कि मैया आपका कौन है, आप बताइए। उसने अपनी सारी कहानी उसे सुनाई और कहने लगी कि मेरा अपना बेटा है, उसने शहर में जाकर शादी कर लिया और मुझे भूल गया। वह कहता है, कोई बात नहीं मैया, मैं ही आपका बेटा हूँ, मैं आपके बेटे से कम नहीं हूँ। मैं भी आपको देखभाल करूँगा, आप मेरे साथ रहिए। इसी तरह से वह अपने लड्डू गोपाल के भी वहीं मंदिर में स्थापित करके सुधा और माँ जी सेवा करने लगती है और बहुत अच्छी तरह से रहने लगती है। इसी तरह से उसका जीवन व्यतीत होता है। उसके मरने के बाद उन्हीं लोग ने उसे अंतिम संस्कार किया और बहुत अच्छी तरह से उसका अंतिम संस्कार किया। उसकी लड़की जो अब बड़ी हो चुकी है, उसी ने यह कहानी मुझे भेजी थी। तो यह दूसरा भाग था। आपने अगर पहली भाग नहीं देखी सुनी है तो आगे जाकर देख लीजिएगा। यह लड्डू गोपाल कहानी का दूसरा भाग था। तो यहीं पर कहानी अंत होती है। भक्तों, अब मिलूंगी दूसरी कहानी में। भगवान कृष्ण ने, लड्डू गोपाल ने मैया के ऊपर कृपा किया। अपने बेटे बहू उनको नहीं देख पाए, लेकिन दूसरा ने उन्हें अपने बेटे से भी बढ़कर मान सम्मान दिया और अपने साथ रखा। बुढ़िया माई के अंतिम समय में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई और वह बहुत अच्छे से रहते हुए भगवान के लोग चली गई। इसी तरह जो भगवान को मानते हैं, आगे या पीछे भले ही उनके जीवन में दुख आए कुछ दिन के लिए, पर वह बहुत जल्दी छट जाते हैं। इसी तरह बुढ़िया माई के भी अंतिम समय में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई और वह अपने कृष्ण धाम को चली गई। अब मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। अगर